नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। DSSB की मैथ्स की हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उनको हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक आपका 11th-12th और दूसरा आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं 11th-12th के अकॉर्डिंग, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉपिक को कवर करते चले जा रहे हैं। जैसे पहले मैंने टिक बना लिया कि क्वेश्चन 1 जो होगा वो हमारा डोमेन और रेंज पे होगा। ठीक है, आपने देखा होगा KVS हो गया, DSSB हो गया या UP-PGT हो गया, या हर जगह आपने देखा है कि डोमेन रेंज के हमारे 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। ठीक है, और ये डोमेन रेंज के क्वेश्चन कवर करते करते आप कुछ फंक्शंस के बारे में भी कवर करते चले जा रहे हो। जैसे इससे पहले जो हमने पहली क्लास से स्टार्ट किया था कि रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, या हमने मॉड फंक्शन कवर कर लिया था, या हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कवर कर लिया है, या हमने फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारे फंक्शन होते हैं इनको कवर कर लिया है। तो इन सब फंक्शन को के बेसिक के साथ साथ आपको जो है डोमेन रेंज तो आ ही रहा है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होता चला जा रहा है, जो हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है जी, इसमें हम लोग लॉग फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो पहले तो हम लॉग फंक्शन का बेसिक सीखेंगे और उसके बाद हमारे जो लॉग के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखा होगा आपने ये क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा जो लॉग है उसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा फंक्शन होता है y इक्वल टू लॉग a बेस x। ठीक है, तो यहाँ से जो x हो जाता है हमारा वो a की पावर y हो जाता है। पहला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर हमारा y इक्वल टू लॉग a बेस x हमारा फंक्शन है तो उसमें x की वैल्यू क्या हो जाती है, a टू पावर y हो जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है कि x हमारा कभी भी जीरो नहीं होता या निगेटिव नहीं होता। ठीक है, x हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और रही बात a की, तो a के लिए हमारे 2 केस हो जाते हैं, ये भी हमें याद रखने हैं कि या तो हमारा a जो होगा वो 1 से बड़ी वैल्यू होगी, या हमारा जो a होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, और साथ में एक तीसरी बात और याद रखनी है कि जो हमारा a होगा वो कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है, ये 3 बात आपने दिमाग में रखनी है और ये फार्मूला याद रखना है। अब इसके साथ में जरा हम दोनों केस को अलग अलग करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला केस हम ये कह देते हैं कि जब हमारा x तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा। ठीक है, चाहे जो उनसा केस लीजिए। अगर हम पहला केस ले लेते हैं कि हमारा a अगर पॉजिटिव है, यानी मतलब 1 से, अगर हमारी a वैल्यू 1 से बड़ी है, उस समय हमारा y इक्वल टू a लॉग a बेस x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये x इक्वल टू 1 है। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 1 की बात करेंगे, आप देखेंगे तो x इक्वल टू 1 पे y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा y है, ये हमारा x है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर x हमारा इन्फानाइट को जा रहा है तो जो हमारा log x है वो भी कहाँ जा रहा है, इन्फानाइट पे जा रहा है। और यही अगर हमारा x जो है वो 0 की ओर जा रहा है तो हमारा जो log x वो कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फानाइट की ओर जा रहा है। तो यहाँ से हमारा जो y हुआ यानी जो रेंज हुआ वो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक हो जाती है। ठीक है, देखिए, तो जैसे हमारा जो आपने देखा होगा लॉग ई बेस एक्स जो हमारा होता है वहाँ पर ये वाला ग्राफ बनेगा, वहाँ पर इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, अच्छा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम क्यों यहाँ ग्राफ का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ग्राफ कभी भी इन इक्वेशन को चेंज नहीं करता है। और दूसरी बात, हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो इक्वल पे कभी भी नहीं आएंगे। ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन इन इक्वेशन पर ही आते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू पर। ठीक है, इसलिए हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सबसे पहले तो आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए, और अगर आप सब भूल भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कि जो हमारा log x होता है उसमें ये 3 चीज़ें हमारी होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इसी का हम दूसरा केस पढ़ें, जैसे मैंने पहले केस में कहा, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। इसी का अगर हम दूसरा केस बनाएं, मतलब जो हमारा a है वो अगर हमारा 0 से 1 के बीच में हो, यानी हाफ या ऐसा कुछ पॉइंट में वैल्यू हो, उस समय हमारा जो ग्राफ होता है वो हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ये हमारा 1 होता है, x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू होती है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे y हमारा फिर से यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, यानी लॉग जो हमारा a बेस 1 होता है वो 0 होता है, y इक्वल टू लॉग a बेस x जो हमारा फंक्शन है इस समय। ठीक है, अब हमारी ये 2 बातें आपने जान ली, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे होते हैं वो इन इक्वेशन को चेंज नहीं करते हैं, याद रखिएगा, इन इक्वेशन को चेंज नहीं करते हैं।
और जो डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे होते हैं वो इन इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इनके ग्राफ देखे। अच्छा, अब जो हमारी बात इन इक्वेशन पे कही उसका भी एक थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि इक्वेशन लिखी, देखिए आप ये जान रहे हैं कि अगर मैंने log a बेस x इक्वल टू बी लिखा तब तो आप क्लियरली बोल देंगे कि भाई यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू पावर b, ठीक है, पहले फार्मूले से। लेकिन अगर मैं यहाँ इक्वेशन ना लगाकर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ log a बेस x ग्रेटर देन b, या मैं ऐसे लिख दूँ log a बेस x लेस देन b, उस कंडीशन पे आप x को कैसे फाइंड करेंगे। तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से वही दो केस बनेंगे। क्या दो केस बनेंगे कि ए भाई साहब हमारे जो हैं 1 से बड़े हैं, या हमारे ये 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अगर ये 1 से बड़े हैं, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, देखिए 1 से बड़े पर क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में कभी भी हमने बताया इक्वेशन चेंज नहीं होती है, यानी जो आपका x का मान होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, a टू पावर b, भाई a टू पावर b हो जाता है ना, और ये इक्वेशन वैसी ही रहेगी जैसी कि है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में है तो मैंने बताया एक डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, उस समय हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यानी उस समय हमारा जो x होगा यहाँ पर ग्रेटर देन लगा है, यहाँ पर लेस देन हो जाएगा और a टू पावर b हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, x हमारा जो होता है वो नेगेटिव हमें नहीं करना होता है, तो इसका मतलब हमें इसको 0 से बड़ा भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सेम काम यहाँ पे कर लीजिए, अगर हमारा a 1 से बड़ा है या हमारा a जो है वो 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगर 1 से बड़ा है तो इन इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसी थी लेस देन ही रहेगी, a टू पावर b, ठीक है, a टू पावर b हो जाता है ना। और इसको हमें क्या करना है, 0 नहीं रखना है, इसलिए इसको पॉजिटिव बना देंगे। और अगर हमारा 0 से 1 के बीच में है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तब हमारी वैल्यू चेंज होगी, तो उस समय हमारी इन इक्वेशन चेंज हो जाएगी, सॉरी। तो ये हमारा हो जाएगा एक, जो हमारा x हो जाएगा वो हो जाएगा, ये लेस देन था, ये ग्रेटर देन हो जाएगा a टू पावर b, ठीक है। बस, तो हमें इतनी सी बात केवल रखनी है याद। पहले हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारा log a बेस x होगा तो उसको हम x इक्वल टू a टू पावर y लिख सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमारा जो बेस है वो 1 से बड़ा है या 0 1 के बीच में है। अगर वो 1 से बड़ा है यानी वो हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, उस समय हम इक्वेशन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो 0 1 से बीच में है तो हम इक्वेशन को चेंज करेंगे। अगर ग्रेटर देन की है तो लेस देन में बदल देंगे, अगर लेस देन की है तो ग्रेटर देन में बदल देंगे, ठीक है। अब ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जो भी आपके क्वेश्चन अभी हमने दिखाए हैं एक्सरसाइज में, आप 10 से 20 सेकंड के अंदर इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, इक्वल टू लॉग ए बेस अगर x हो तो उस समय हमारा जो x हो जाता है वो हो जाता है a टू पावर y, सही तो था भाई, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखेंगे, साथ में क्या याद रखेंगे कि a की वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी 0 से 1 के बीच में, नेगेटिव तो होनी ही नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें तो हमारा a क्या है, आप कहेंगे a तो e है, यानी 2.71 है, यानी ये वैल्यू तो हमारी 1 से बड़ी है, ठीक है। तो पहला केस यहाँ कौन सा, यहाँ दो केस होते थे ना, एक a हमारा 1 से बड़ा होता था और एक हमारा a जो होता था वो 0 और 1 के बीच में होता था, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा x है, और x ऑलवेज क्या होता है, x आपका ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस रिजल्ट में सबसे पहली बात क्या बोली गई थी, x ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ से हमारा ये क्या बन गया है, x माइनस 1 x प्लस 1 और ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 लिखते ही आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है भाई, इन इक्वेशन है, और इसको हम वेविकर मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने क्लास नंबर 1 में देखा था। तो सबसे पहले वेविकर मेथड क्या बोलता है कि भाई पहले फैक्टर को, जो भी लीनियर फैक्टर हैं उनको 0 करके x की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ से अगर हम फैक्टर को 0 करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 आएगी, सॉरी यहाँ पर एक प्लस 1 और माइनस 1 होगा, तो वैल्यू हमारी +1 और -1 आएगी। इसके बाद अगला केस क्या कहता है कि भाई नंबर लाइन पर ऑर्डर सीक्वेंस में लगा लो, तो ये हमारा कहीं -1 हो गया, ये हमारा कहीं +1 हो गया। उसके बाद क्या करते थे, राइट साइड से एक ब्रिज बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पहले प्लस लिखते हैं, फिर माइनस लिखते हैं, फिर हम जो है प्लस लिखते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, हम इन इक्वेशन पे जाते हैं, देखते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर वो ग्रेटर देन की है तो फिर हम पॉजिटिव रीजन लेते हैं, और अगर लेस देन की है तो नेगेटिव रीजन लेते हैं। अगर इक्वल लग जाता है तो फिर वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अगर इक्वल नहीं लगा होता है तो वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। वैल्यू मतलब ये -1 और 1 को, तो यहाँ पर इक्वल नहीं लगा तो वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन पॉजिटिव रीजन लेंगे। तो पॉजिटिव रीजन कौन कौन सा होगा, एक यहाँ से 1 से लेकर आगे तक, आगे मतलब इन्फिनाइट तक, और एक ये -1 से लेकर पीछे तक, यानी माइनस इन्फिनाइट तक। तो जो हमारा x आएगा वो क्या आ जाएगा, -इन्फिनाइट से लेकर -1 तक, ठीक है, ये वाला जो हो गया। उसके बाद यूनियन, और फिर ये पॉजिटिव रीजन जो हमारा कहाँ से हो गया, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है।
तो इस क्लास में आपका अभी तो जो मैंने बताया वो बेसिक तो आपका यूज़ ही हुआ, साथ में आपका बेबी कर्व मेथड भी यूज़ हो गया जो हमने क्लास 1 में देखा था, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केवल 3 क्लासें मेरी जो स्टार्टिंग की हैं बेसिक की, अगर आपने एक बार रिकॉल कर ली हैं, एक बार रिवाइंड कर ली हैं, देख ली हैं, तो फिर आपके बेसिक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में भी वही 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं? पहला कॉन्सेप्ट कि एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, ए की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होती है या तो 0 1 के बीच में होती है। तीसरी बात, ए कभी भी 1 नहीं होता है, ठीक है। बस इन्हीं का बार बार यूज़ करिए। तो हमारे पास यहाँ जो ए है वो क्या है हमारा, x-2, भाई ये तो हमारा ये है, और ये क्या है, ये हमारा 1 नहीं होना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये हमारी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव भी होनी चाहिए, यानी x-2 हमारा पॉजिटिव भी होना चाहिए। तीसरी बात जो x है हमारा, x भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ए हमारा 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, और साथ में जो हमारा x है वो भी हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको आप यूज़ करिए, इन इक्वेशन आपके ईजिली बन जाएंगे और तुरंत आप जो है आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला कि x की वैल्यू हमारी नहीं होनी चाहिए 3, ठीक है। यहाँ से क्या निकला, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ से क्या निकला, x की वैल्यू 1/3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब इन तीनों को मिलाकर जो है आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप जो है x को कुछ भी लीजिए बट 3 मत लीजिए, यानी 3 पर सर्कल बना दीजिए, बाकी पूरी वैल्यू ले सकते हो। दूसरा आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए कहीं 2 होगा, आप 2 से बड़ी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा वाला ग्राफ बना लेते हैं जो हमारा क्या है, 1/3 हमारा यहाँ कहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि 1/3 से लेकर आप कोई पूरी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पर सर्कल है, 1/3 को नहीं लेना है। अब इन तीनों में कॉमन रीजन आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, यूनियन करेंगे अगर तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनियन की, तो आपको एक 2 से 3 तक तीनों लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, और 3 हम नहीं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे कर्व बनाएं तो तीनों लाइन कट कर रही हैं भाई, यहाँ पर 2 ही कट कर रही हैं, और इसके बाद फिर यहाँ पर पूरी कटती करती हुई चली जा रही हैं। बस 3 पर जो है ये हमारा बीच वाला ग्राफ नहीं है, बीच वाला, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से 3 तक तो हमें मिल रहा है। अच्छा 2 पर ओपन रहेगा कि क्लोज, तो देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, बट यहाँ पर 2 तो नहीं है, इसका मतलब 2 पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और 3 की बात करते हैं तो 3 यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यूनियन लीजिए, अब 3 हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ से लेकर इन्फिनाइट तक हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, डोमेन है, यानी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। विदिन 20 सेकंड या 30 सेकंड आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिर्फ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में पहले तो रूट वाली प्रॉपर्टी लगेगी जो बहुत पहले से हम लोग सीख रखे हैं कि रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू आए तो उसको आप क्या कर दीजिए, रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू आए तो आप उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका log 2 बेस x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंडीशन हमारी आ गई। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो क्या बनेगा, देखिए x हमारा क्या है, a क्या है, a हमारा 2 है यानी पॉजिटिव है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू है। अगर हमारी 1 से बड़ी वैल्यू है तो उस समय इक्वेशन क्या चेंज होती थी, बिल्कुल चेंज नहीं होती थी। तो यानी अगर हम यहाँ से x की बात करें तो सीधे सीधे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर इसको हम डोमेन लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज है तो 8 को क्लोज में लेंगे क्योंकि इंक्लूड करना है, और कहाँ तक, पूरा इन्फिनाइट तक। तो इसका जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 से लेकर इन्फिनाइट तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमने पिछली क्लास या पहली क्लासों में किया है कि जब भी इस तरह का फंक्शन दिख जाए कि न्यूमरेटर में अलग रूट है, डिनोमिनेटर में अलग रूट है, तो उस समय आप इसको अलग फंक्शन सॉल्व करिए, इसको अलग फंक्शन सॉल्व करिए, फिर दोनों का डोमेन निकालकर उसका इंटरसेक्शन करिए, ठीक है। जो हम लोगों ने क्लास नंबर 2 या 3 में शायद किया था कि अगर हमारे 2 फंक्शन एक साथ में प्लस माइनस या इनटू में हो तो वहाँ पर जब हम उसका जो डोमेन निकालते हैं तो पहले फंक्शन का डोमेन और दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालकर उसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो रूट में जब भी वैल्यू आती है तो क्या करते हैं, log 2 बेस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। रूट के अंदर वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, log 2 बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम एक एक बात जाएंगे कि a हमारा 1 से बड़ा है या 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ को साफ दिख रहा है कि ये 2 है यानी 1 से बड़ा है, और अगर 1 से बड़ा होता तो फंक्शन कैसा होता था, log x हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता था, और उस समय हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होती थी। तो यहाँ से अगर हम सीधे सीधे x की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 2 की पावर
1, ठीक, यानी 2 हो जाएगी। दूसरी केस की बात करते हैं तो हमारा है log हाफ x और -3, यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा क्योंकि रूट के अंदर वैल्यू है। तो यहाँ से हमारा जो log हाफ x है बेस में ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो a है वो 1/2 है, यानी वो हमारा 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो इस समय हमें क्या होगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इस बार हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इन इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, यानी अब अगर हम x को लिखेंगे तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा हाफ की पावर 3, ठीक है। और इसको हमेशा क्या रखना पड़ता है, पॉजिटिव रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग जो है ग्रेटर देन 0 लगा देंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा क्या बन गया, ये 0 हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया 1/8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन की डोमेन आ गई, दूसरे की आ गई। अब मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे दो फंक्शन अलग अलग दिख रहे हों तो हम उनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए। पहला क्या कह रहा है कि भाई आप 2 से लेकर पूरी आगे तक जाइए, मतलब इन्फिनाइट तक, 2 पे क्लोज है, सॉरी, ठीक है, 2 पे इक्वल लगा है तो 2 को इंक्लूड करेंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे। सर्कल तब बनाते हैं जब हम वैल्यू नहीं लेते हैं, और डॉट तब बनाते हैं जब वैल्यू ले रहे होते हैं। दूसरी वैल्यू क्या है भाई, 0 से लेकर 1/8, 1/8 मान लीजिए आपका यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, 0 पे सर्कल रहेगा, 1/8 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अब अगर इन दोनों में हम लाइन को ड्रॉ करें, कुछ इंटरसेक्शन लें, तो क्या कोई इंटरसेक्शन मिल रहा है, कोई इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी x हमारा यहाँ क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डज नॉट, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या फाई भी अगर ऑप्शन में है तो फाई भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखने में काफ़ी 2 बार लॉग आ गया है, लेकिन ये 10 सेकंड का सिर्फ क्वेश्चन है। सर क्या करना है, देखिए ये मेरा लॉग हो गया, ये मेरा a हो गया, और ये पूरा मेरा क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। यानी y इक्वल टू लॉग a बेस x हमारा होता है। और वहाँ पर हमें क्या क्या देखना होता है, पहली कंडीशन हमेशा देखनी होती है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी हमें a को देखना होता है, या तो a 1 से बड़ा होना चाहिए, या a हमारा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, और a हमारा कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ अगर बात करें तो a हमारा पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जो हमारा x है उस पर केस लगाइए, यानी x हमारा क्या है, x हमारा log 1/2x, तो x हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से अगर हम बात करें तो अब आगे फिर से अंदर जाइए इस वाले फंक्शन के लिए, तो इस बार हमारा a क्या हो गया, a हमारा 1/2 हो गया, और जब हमारा a 1/2 यानी 0 या 1 के बीच में होता है उस समय हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, और डिक्रीजिंग होता है तो इन इक्वेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो लेस देन हो जाएगी, ग्रेटर देन का लेस देन हो जाएगा, और ये 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। साथ में कभी भी इसको 0 तो करना नहीं है, तो 0 इधर भी लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से, और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू यानी डोमेन हो गया, ठीक है। अब तक आपका लॉग का जितना भी डाउट होगा वो दूर हो चुका होगा। अगर जरा सा भी डाउट अभी है क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, तो इन 3 क्वेश्चन को आप और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो लॉग से रिलेटेड जो होगा, a किसको लेना है, x क्या होता है, ग्रेटर देन क्या लेना है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये भी हैं, 10-10, 15-15 सेकंड के टाइम के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, जिससे आपको एकदम डाउट, लॉग के जितने भी डाउट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है भाई, y इक्वल टू हमारा लॉग a बेस x देखना होता है, और वही 3 केस जो हम बार बार यूज़ करते जा रहे हैं। तो हमारे लिए लॉग हो गया, ये हमारा a हो गया, और ये पूरा हमारा क्या हो गया, x हो गया। तो हमारा जो पूरा x होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं। तो यहाँ मतलब log 2, और फिर जो भी हमारा अंदर है log हाफ x, ये पूरा हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी भाई। अब आगे बात करिए, ये फिर से हमारा क्या है, a है, और अगर ये a हमारा जो है 2 है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू है, तो क्या इन इक्वेशन चेंज करोगे आप, बिल्कुल चेंज नहीं करोगे। अगर इन इक्वेशन चेंज नहीं करोगे तो आप क्या कहोगे कि जो हमारा ये log हाफ बेस x है, ये क्या हो जाएगा, जो भी हमारा बेस होता है वो पावर में चला जाता है। तो इन इक्वेशन चेंज नहीं करोगे, 2 की पावर 0 कर दोगे, जो भी हमारा बेस होता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में। भाई यहाँ पर बताया गया था ना कि y इक्वल टू अगर log a बेस x हो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाती है, a टू पावर y हो जाती है। अब वही इक्वेशन पे काम करता है, तो ये हमारा 2 वहाँ चला गया। अच्छा, अब फिर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा बन गया log हाफ बेस x, और ये किसी की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाती है। अब यहाँ पर फिर से हम a की बात करेंगे, तो a हमारा इस बार क्या है, इस बार हमारा a जो है वो 0 और 1 के बीच में है,
और 0 1 के बीच में होता है तो वो डिक्रीजिंग होता है, वो इन इक्वेशन को चेंज करेगा ही करेगा। तो ये जो हमारी ग्रेटर देन की इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी इस बार, लेस देन की हो जाएगी। तो यानी अगर हम अब यहाँ पर हम बात करें x की वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन, और 1/2 जो भी हमारा बेस होता है उसी पर वो पावर लग जाती है, और इसको हमेशा हमें पॉजिटिव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0 से लेकर 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सेम काम आप इस क्वेश्चन पे भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका मैं सिर्फ आंसर लिखे दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 1 से लेकर 2 के बीच में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सेम वैसे ही है। देखिए रूट के अंदर जब भी वैल्यू आती है तो उसे हमें क्या कर लेना होता है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू आपको कभी भी दिखती है तो सबसे पहला काम होता है आपको उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेना होता है, अगर वो न्यूमरेटर में है, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में है तो उस समय सिर्फ आप ग्रेटर देन 0 करते हैं, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट लगाना शुरू करते हैं, क्या, जो हमारा ए है, अगर हमारा ए क्या है 0 1 से बीच मतलब 1 से छोटी वैल्यू है तो उस समय हमारा जो इन इक्वेशन है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी हमारा जो log 2 बेस x होगा, फिलहाल जो हमारे लिए इस समय x है, जो हमारा x होगा वो क्या कर देगा, इन इक्वेशन को चेंज करके 1/2 की पावर क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करते हैं इस बार अगली इक्वेशन के लिए, अच्छा इसको हम क्या लिखना चाहें थोड़ा सा, इसको हम लिखें log 2 बेस x तो है ही है, और ये हमारा क्या हो गया, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो इस बार हमारा a क्या है, a की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, तो क्या इन इक्वेशन इस बार हमारी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी इन इक्वेशन हमारी। अच्छा हाँ, इसको हमें पॉजिटिव ही रखना होता है, तो इस बार हमारी इन इक्वेशन कोई चेंज नहीं होगी। तो इस बार इक्वेशन चेंज नहीं होगी तो हमारा जो आंसर होगा x का वो क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1, और इधर से अगर हम बात करें तब भी इक्वेशन हमारी चेंज नहीं होगी, तो इधर से हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 2 की पावर 0, ठीक है। ये बेस दोनों तरफ जाएगा, इक्वेशन किधर की भी चेंज नहीं होगी, इधर भी लेस देन रहेगा, इधर भी लेस देन इक्वल टू रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गया, यानी हमारा x हो गया 2 की पावर 0 यानी 1 हो गया, और 2 की पावर 1 यानी 2 हो गया, तो ये हमारा x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है, और इसके साथ आपका लॉग का जितना भी डाउट होगा वो दूर हो गया होगा, साथ में आपने जो डोमेन के क्वेश्चन भी हैं वो भी क्लियर कर लिए, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं।